ये पार्टनरशिप चेंजेस का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप चेंजेस के क्वेश्चन में एडमिशन का हमारा सवाल है, लेकिन रीवैल्यूएशन के साथ। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर कम्स इनटू द बिजनेस, वी नीड टू रीवैल्यू द एसेट्स। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू कम ऑन द सेम पेज। मिसाल के तौर पे पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है, ये इसका पार्टनरशिप चेंजेस का ये क्वेश्चन है एडमिशन का, हमारे एसेट की वैल्यू जितनी शो हो रही है बुक्स में वो कम है, असल में मार्केट में एसेट की वैल्यू ज्यादा है। तो अब तुम नए पार्टनर के तौर पे आ रहे हो, तो हम अपने एसेट की वैल्यू को चेंज करें। नया पार्टनर ये कहता है ठीक है आपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा लें, लेकिन जो इन्वेंट्री आपने लिखी हुई है वो मार्केट में उतनी प्राइस की नहीं, वो उससे कम प्राइस की। इन्वेंट्री की वैल्यू को फिर कम कर लें। तो वी विल कम टू एन एग्रीमेंट बिटवीन ईच अदर एंड देन वी विल कम टू द बिजनेस। उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। और उस रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा ओल्ड रेशियो के साथ। क्योंकि चाहे फायदा हो, एसेट में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसके जिम्मेदार कौन है? पुराने पार्टनर्स, क्योंकि उनकी वजह से वो इंक्रीज हो, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से वट। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे जो नया एसेट को लेके आए 40,000 का और कैश 50,000 का, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री पास कर लेंगे। नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएंगे आपके। दूसरा क्या लेके आया वो हमारे पास? कैश है। नॉन करंट एसेट जो वो लेके आया बिजनेस के अंदर, बेटा वो है 40,000 के और कैश है 50,000 का। नॉन करंट एसेट आपके आ जाएंगे जी 40,000 और कैश आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन एसेट डेबिट 50,000। क्रेडिट आपका उस बंदे का नाम क्रेडिट हो जाएगा, एडी है। एडी कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये आ जाएगा जी एडी कैपिटल अकाउंट। कितने से आ जाएगा जी? 90,000। ठीक हो गया जी। अब आपको बता के गुडविल की एंट्री हम करते हैं। गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और न्यू रेशियो से राइट ऑफ करते हैं। गुडविल दी हुई 40,000 एंड इट विल नॉट बी रिटेन्ड इन द बुक्स। हमें पता है गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो उनकी पहले देखते हैं रेशियो। पुरानी रेशियो कितनी है? पुरानी रेशियो 2:3 है, यानी 2/5 और 3/5। किसकी? एम की और बी की, मिगल की और बिमार्ड की। हम उसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं। गुडविल डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बी कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट है गुडविल की? देखते हैं हम क्वेश्चन में। 40,000 की गुडविल है। निकालो यार 2/5 से कितना आता है? 16,000 और बी कैपिटल अकाउंट में 3/5 चले जाएगा, वो आ जाएगा 24,000। अब गुडविल को राइट ऑफ कर लेंगे। तीनों कैपिटल अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट जो भी है अकाउंट और आपका आ जाएगा एडी कैपिटल अकाउंट जो नया पार्टनर आया आपका, वो डेबिट हो जाएंगे। और गुडविल अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसे कहते हैं गुडविल रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स विद न्यू रेशियो। गुडविल दो काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है, इसलिए हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। रेशियो क्या है? 5:3:2। तो 5/10 आपका आ जाएगा 20,000। 3/10 कितना आ जाएगा जी आपका? 12,000 और 2/10 आपका आ जाएगा 8,000। ठीक हो गई जी बात। आगे एंट्रीज आती है किसकी? रीवैल्यूएशन। नॉन करंट एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड एट 2,10,000। नॉन करंट एसेट 2,10,000 के हो गए। तो देखते हैं पहले कितने पड़े हुए थे। नॉन करंट एसेट्स पहले हमारे पास पड़े थे 1,75,000 तक, बढ़ गए। अब कितने के हो गए? 2,10,000। कितने से इंक्रीज हुआ है? 35,000 से। इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस की नेचर होती है, यानी जब हमें फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब हमें नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अभी हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने का? 35,000 का, क्योंकि आपके 1,75,000 के नॉन करंट एसेट इंक्रीज करके 2,10,000 के हो गए। सो वी आर गोइंग टू गो फॉर ए रिवैल्यूएशन इंक्रीज। नॉन करंट एसेट टू रिवैल्यूएशन वी आर गेटिंग ए बेनिफिट। इन्वेंट्री कह रहा है हैड ए नेट लेजेबल वैल्यू ऑफ 45,000। इन्वेंट्री देखते हैं कितने की दी हुई है। वो दी हुई 60,000 की, जबकि कहता है कि उसकी मार्केट में प्राइस कितनी है? 45,000। इन्वेंट्री हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी 15,000 से
क्योंकि हम ज्यादा शो कर रहे हैं इन्वेंट्री को, उसकी हम एंट्री पास करेंगे, क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस है हमारा गया, इन्वेंट्री जो है हमारी क्रेडिट हो जाएगी से 15,000 से। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन डेबिट। उसके बाद आपका आ जाएगा जी प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वाज मेड। तो डेट्स की 5% ट्रेड रिसीवेबल पर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोविजन हमें कितनी दी हुई है, 48,000 का 5%। हम माइनस कर देंगे ना, क्योंकि उतना हमारे ट्रेड रिसीवेबल नहीं रहे, प्रोविजन जो क्रिएट कर ली उसके एंट्री पे हम क्या पास करेंगे, नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। कितनी अमाउंट से निकालें, 48,000 का 5%, 48,000 का 5% आपके ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज कर रहे हैं। 48,000 का 5% निकालें, कितना आता है, 2,400। इतने से आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज कर लेंगे। अब हमने क्या बनाना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पता चले कि रिवैल्यूएशन करने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऐसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। मैंने जैसे कि बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस की है। फायदा होगा तो क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो डेबिट होगा, और इससे प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है हमने। पहली एंट्री में जिसमें रिवैल्यूएशन इफेक्ट हो रहा है, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा, देखिए क्रेडिट हो रहा है कितने से, 35,000 से, नॉन करंट एसेट्स की वजह से। से क्रेडिट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा जी नॉन करंट एसेट। ठीक है जी। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से जी, 3,000 से, इसकी वजह से, इन्वेंट्री की वजह से। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,400 से, इसकी वजह से, ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। समझ आ रही है ना, आसान है। क्या देखिए, क्रेडिट शीट बड़ी है, इसका मतलब है कि आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को उस नामों से क्लोज करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स के नाम है, उन नामों से क्लोज करेंगे रेशियो के हिसाब से। तो बताएं 35,000 माइनस 17,500 कितना आता है जी, 17,600। अब इसको अंदर लिखकर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, एम और कैपिटल अकाउंट में, एम कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसकी अमाउंट लिखनी पड़ेगी। कितनी आती है जी, 17,600 का 2/5 लेंगे पहले, 7040, और फिर हम ले लेंगे 3/5, ये आपका आ जाएगा 10,560। ये हमने प्रॉफिट जो है वो रिवैल्यूएशन का रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। अब हमने बनाने हैं जी कैपिटल अकाउंट्स। हमारी बात है, कैपिटल अकाउंट्स हम बनाएंगे, तीनों के बनेंगे कैपिटल अकाउंट्स। आपका बनेगा जी उसका क्रेडिट शीट पे भी आपके आ जाएंगे, एम, बी और ई। इधर आपका आ जाएगा जी, इधर आपका आ जाएगा जी ई। इस तरह क्रेडिट शीट पर भी आपका आ जाएगा जी, आ जाएगा, बी आ जाएगा, और एडी के लिए हमारा ई आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स हमें बना लेने, इसके लिए हम लाइंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, हम इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर सकें। चलिए अच्छा, पहले क्या लिखेंगे जी हम, ब्रॉड डाउन बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स। जैसे पहले बनाया था वैसे ही है, लेकिन जो पहले बनाया था उसमें थोड़ा क्वेश्चन में चेंज था। उस क्वेश्चन में वो कह रहा था कि 1,20,000 होना चाहिए, तो हमने खुद से 1,20,000 कैपिटल बनाया था, समझ आइए, फिर बैंक से क्लोज किया था। यहाँ ऐसा नहीं है, ये सिंपल है, आप नॉर्मली कैरी डाउन से क्लोज करेंगे इसको। ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हमें दिए हुए 1,00,000, 1,45,000, यानी एम का दिया है 1,00,000, बी का दिया है 1,45,000, क्या हो रहा है,
और ई का तो हमें पहली एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, किस तरह पैसे लेके आ रहे हैं, एक नॉन करंट एसेट्स लेके आ रहे हैं ऐसे ही है, दूसरा क्या लेके आ रहा है वो कैश लेके आ रहा है। एंटी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है नॉन करंट एसेट की वजह से, कितने से 40,000 से, कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है कितने से 50,000 से। गुडविल क्रेडिट हो जाएगी आपकी बेटा बुक्स में, ओल्ड रेशियो से हम क्रेडिट कर देंगे, तो वो हमारी एंट्री देखें गुडविल दोनों क्रेडिट हो रहे हैं 16,000 से और क्रेडिट हो रहे हैं 24,000 से, इसकी वजह से गुडविल की वजह से। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, डेबिट हो जाएगी तीनों पार्टनर्स में। एम में आपकी आ जाएगी 20,000 से, एंट्री पास की हुई मैंने, फिर डेबिट हो जाएगी आपकी 12,000 से, एंड में आपकी डेबिट हो जाएगी 8,000 से। ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो आया हुआ है, वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी तो ट्रांसफर होना है ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोनों में जाएगा, सिर्फ एक का है 7040, दूसरे का प्रॉफिट आप लिखेंगे जो कि आपका आ जाएगा 10560। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई एंट्रीज तो मौजूद नहीं है, बस इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और आपका कैरी डाउन बैलेंस आएगा, कैरी डाउन बैलेंस के नाम से ही लिखेंगे आप। पिछले सवाल में फर्क था, वो डिफरेंट क्वेश्चन था, उसमें उसने कहा था कि आपने 1,20,000 कैरी डाउन बनाना है, हम वो 1,20,000 कैरी डाउन खुद बना रहे थे, यहाँ पे कैरी डाउन बाकी अमाउंट बैंक से क्लोज कर रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आपने कैरी डाउन निकालना है। 1,16,000 जी 123,040 माइनस 20,000 103,040। ठीक है जी। अब टोटल कर लेते हैं किसका, बी का 1,45,000 प्लस 24,000 प्लस 10560 जी 179,560, जब भी आपका आ जाएगा जी 179,560 जी, करना है टोटल तो वही रहेगा ना 167,560, ये आपका कैरी डाउन आ जाएगा। अब लास्ट का जो है आपका वो टोटल आ रहा है 90,000, इधर भी आपका आ जाएगा 90,000, ब्रॉड डाउन जो इसका कैरी डाउन जो है वो आपका आ जाएगा 82,000 है ना, ये आप अगले साल का ब्रॉड डाउन में लिख लेंगे, तो आपका ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ब्रॉड डाउन में लिखना जरूरी होता है बेटा, नंबर वरना कट जाते हैं आपके 103,040 और 167,560 और 82,000 आपका आ जाएगा ई का। तो ये मैंने आपको सवाल पूरा सॉल्व कर दिया है, एलटीजी पास करके दिखाई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आया वो ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, गुडविल को रिकॉर्ड किया, राइट ऑफ किया, कैरी डाउन हमने फाइंड किया। देखते हैं क्वेश्चन में मैं कहा क्या हुआ था उसने, ये सब चीजें हमें कही हुई थी। प्रिपेयर ऑन द नेक्स्ट पेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलोइंग द एडमिशन ऑफ एडी, हमने कैपिटल अकाउंट जो है वो बना दिया, लेकिन उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, जो प्रॉफिट निकलेगा तो आप बनाएंगे ना। आगे कहता है 1 October द फॉलोइंग चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप were agreed by the partners. All the cash introduced by Eddie was converted to a loan at an interest rate of 6% per annum. उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लोन के अंदर, 6% लोन इंटरेस्ट बन रहा है। Eddie would also receive a salary of 12,000. The profit share ratio was changed to 2:1 for Miguel, Manmad and Eddie. It was agreed that no adjustment for goodwill was required. The draft profit for the year ended 31st May 2019 before loan interest on loan was 39,000. This had accrued evenly throughout the year. ठीक है, prepare the appropriation account for the year ended 31st May 2019. देखिए 1 अक्टूबर 2018 को चेंज हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने का एप्लीकेशन अकाउंट अलग बनेगा और 8 महीने का एप्लीकेशन अकाउंट अलग बनेगा, क्योंकि 4 महीने में तो था ही नहीं ना, अब आ रहा है ना, अगले 8 महीनों का उसका अलग बनेगा। तो ये सवाल अभी मैं सवाल आपको नहीं करवा रहा, ये पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। एक्सप्लेन 2 रीजन व्हाई पार्टनरशिप मस्ट कीप ए सेपरेट करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो कहते तो मैं करवा देता हूँ ये वाला पार्ट। 5 नंबर क्या है, एप्लीकेशन अकाउंट जिसने कहा बनाने को, प्रॉफिट नॉन इंटरेस्ट के बगैर 39,000 है ना, वो कह रहा है 31 मई 2019 को, तो उस पे नॉन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो करें
39,000 पे 6%, सॉरी लोन कितना है हमारा, एडी ऑल द कैश इंड्यूस्ड बाय एडी वाज कन्वर्टेड इनटू लोन, कैश था हमारा 50,000 का निकालें 6% इनटू 8/12, क्योंकि पिछले पहले 4 महीने नहीं था इंटरेस्ट, पहले 4 महीने लोन था ही नहीं, अब कन्वर्ट हुआ है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 8 मंथ्स 750, 39,000 में से 750 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा 39,000 माइनस 750, टाइम क्या आता है 3825। इसके दो हिस्से बनेंगे ना, इसका हम निकालेंगे कितना 8/12, वो प्रॉफिट जाएगा अगले अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और 4/12 जाएगा पिछले अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम बनाएंगे इसका। ठीक है जी, इसको हम यूज कर देते हैं। क्लोज करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसमें हम क्या लिख देंगे, डॉलर के साइन बना देंगे। कितने कितने डॉलर के साइन बनेंगे बेटा, 4। फिर ये कैसे है वो बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, ये है जी अप टू 4 मंथ्स, और ये है अप टू 8 मंथ्स। पहले 4 महीने तक का है, अगले वाला अगले 4 महीने तक का है। अब निकालें 39,000 का, निकालें 4/12 कितना आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखेंगे 9,000 का 4/12 कितना, नहीं 39,000 का, और सॉरी 38,250 सॉरी 50 का 4/12 12,750, और इसी तरह 38,250 का 8/12 पीरियड में चलेंगे 25,500। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो मौजूद नहीं है पहले पोर्शन में, तो सैलरीज भी नहीं है। सैलरीज देखते हैं कितनी है, सैलरीज हमने देनी है एडी को 12,000 पर एनम, लेकिन अभी कितनी आएंगी एडी की सैलरी, हम लिखेंगे हम 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/12, पहले तो सैलरीज थी ही नहीं, 8/12 कितना आ जाएगा 8,000 की सैलरीज अगले वाले पोर्शन में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, 25,500 में से आप 8,000 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 17,500। इसमें से हम ऐसे कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन, सही कि नहीं सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, नहीं दिया हुआ, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मौजूद नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मौजूद नहीं है, तो बस दैट्स इट, इसका हम कर देंगे जी। इधर हम प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, इधर भी आपका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट शेयर आपका कितना 12,750, अगला प्रॉफिट दूसरा जो प्रॉफिट शेयर आपका निकलेगा 17,500। पहले 8 महीने में तो कोई है ही नहीं ना एग्रीमेंट, अब पहले 8 महीने में सिर्फ 2, पहले 4 मंथ्स में पार्टनर नहीं थे, तो सारे थे, अब उनकी रेशियो कितनी थी, पहले अप टू 1 है, पहले कितनी थी, किधर है, नहीं एडी के बाद 532, समझ आई, तीनों जाना है ना, 532, तो पहले एम बी और ई, तो करें 12,750 का 532 है ना, 5/10 3/10 ठीक है, 6,285 बिल्कुल ठीक है, 3,825 2/10 ये 12,750 का निकाला आपने,
है ना, बस सही है। ये आपका टोटल आ गया 1275। ठीक हो गई जी बात। अब 17,500 का कर लेते हैं, और उनके दरमियान भी रेशो जो बनेगी आपकी वो कितनी है, 2:1। समझाई बात की, यानी कि 2/5 कितनी आती है, फिर 2/5 और फिर 1/5, तीनों में कितनी आ जाएगी देखते हैं। 2/5 17,500 का 2/5, ठीक है 7,000, या फिर 2/5 दोबारा 7,000 आ जाएगा, और 1/5 3,500। समझ आई बात की। इस तरह से हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों में, और ये हमने अकाउंट अपने कंप्लीट कर लिए। 4 मंथ्स का अलग बनेगा, 8 मंथ्स का अलग बनेगा। पहले 4 महीने में तो कुछ था ही नहीं, अगले 8 महीने में सिर्फ सैलरी थी, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दोनों को बांट दिया। ये हमने सॉल्व कर लिया, जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का था सिर्फ, इसलिए क्यों, क्योंकि अगर आप गौर करें इसके अंदर, आपने उसने क्वेश्चन करना ना, कोई भी आपको सिर्फ सैलरी दी हुई थी और नॉन इंटरेस्ट माइनस करना था, बाकी ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सिर्फ सैलरी थी। समझ आ रही है, मसला हो तो आप पूछ सकते हैं उनसे। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।